हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायन्सेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड। अधिक रेस्ट्रिक्शन्स वाढवण्याची गरज निर्माण होऊ शकेल, टास्क फोर्सचं सुद्धा मत त्याच्यामध्ये घेतलं जाऊ शकेल। कारण आज आपण बघतोय की लग्न असतील किंवा मोठे कार्यक्रम असतील ते जरा अत्यंत बिनदिक्कतपणे काही त्याच्यात रेस्ट्रिक्शन्स न पाळता त्या ठिकाणी केले जात आहेत आणि म्हणून यावर जरा अधिक पोलीस विभागाला सुद्धा आणि प्रशासनाला सुद्धा सांगून बंधनं आणावे लागतील। 2 दिनों के भीतर हो रहा है, ये कितनी चिंताजनक बात है और सरकार इसको कैसे एक्शन प्लान कर रही है? देखिए, एक जरूर चिंता का विषय निश्चित तौर पर है कि संख्या एक्टिव रुग्णों की बढ़ रही है, एक्टिव पेशेंट्स की बढ़ रही है। जैसा कि अगर आप देखेंगे कि करीबन 20 दिसंबर को अगर आप देखेंगे तो 6000 थे। अभी हम 29 तारीख को 7 दिन में करीबन 12000 के दरमियान गए हैं। अभी रोजाना आंकड़ा 500-600 का रहता था, अभी 2000 के दरमियान आंकड़ा रह रहा है। तो इसका मतलब है 5 गुना ये संख्या, रोज एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। और इसमें हम टेस्टिंग कम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अगर मुंबई का सोचेंगे तो मुंबई में 51,000 टेस्टिंग रोज हो रही है। तो 51,000 में 20 दिसंबर को अगर देखेंगे तो करीबन 300 के दरमियान केसेस आते थे, लेकिन अभी कल का आंकड़ा ये 2200 के दरमियान रहेगा। तो 2200 के दरमियान अगर कल का आंकड़ा रहेगा, जिसका अंदेशा हम आज कर सकते हैं कि भाई कल का आंकड़ा क्या रह सकता है, तो करीबन 7 गुना ये आंकड़ा बढ़ गया है। तो इसका मतलब है एक दिन 8 केसेस डबल हो रहे हैं और ये निश्चित तौर पर चिंताजनक बात है। और मुंबई का पॉजिटिविटी रेट अभी 4% हो गया है। तो 5% तक अगर पॉजिटिविटी रेट जाता है तो हम जब सेकेंड वेव में थे तब ऐसा ही कुछ 7-8-10% का पॉजिटिविटी रेट था, लेकिन 5 के आगे का पॉजिटिविटी रेट निश्चित तौर पर बहुत ही अलार्मिंग होता है। तो हमें रेस्ट्रिक्शंस के बारे में भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। टास्क फोर्स, माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग, महाराष्ट्र शासन, इनका एकत्रित मीटिंग निश्चित तौर पर आज या कल में माननीय मुख्यमंत्री जी के कन्वीनियंस से होगी और उस पे किस तरह से हम बढ़ते हुए एक्टिव केसेस का सामना कर सकते हैं, इसके बारे में स्ट्रैटेजी, इसके बारे में जो भी है प्लानिंग वो की जाएगी। फिर कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाने का है क्या, वैक्सीनेशन ड्राइव और अच्छी तरह से किस तरह से हम कर सकते हैं, और रहा सवाल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी और स्ट्रिक्टर मोड पे हम किस तरह से ला सकते हैं, यह हम विषय ऊपर चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी के मीटिंग में होंगी। ओमाइक्रॉन के हद तक 167 केसेस ओमाइक्रॉन के महाराष्ट्र में है, जिसमें 91 केसेस अभी निगेटिव होके उनको डिस्चार्ज किया गया है और उसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, कोई भी मृत्यु नहीं है। और बहुत सीवियर बीमार या हॉस्पिटलाइज हुआ है, ऑक्सीजन लग रहा है या आईसीयू है, ऐसी कोई बात हमें 167 केसेस में नहीं दिख रही है। कोशिश लॉकडाउन लगेगा क्या आफ्टर? देखो, जब क्योंकि लोग देखिए आप कह रहे हैं कि जो हित में होगा वो करेंगे, लेकिन इसका मतलब है आज लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, जब तब जरूर देखा जाएगा। लेकिन आज जरूरत इतनी है कि हमने हमारा माइंडसेट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बिल्कुल स्ट्रिक्टली रखना चाहिए और उसका अमल सीरियसली करना चाहिए। दिल्ली में जिस तरीके से केसेस बढ़े तो वहां पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, 50% ट्रेन में या फिर बसेस में या जो भी रिस्ट्रिक्शन, उस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस पे हम कब जा रहे हैं? नहीं, देखिए, इसके बारे में ही माननीय मुख्यमंत्री जी, टास्क फोर्स और स्वास्थ्य विभाग के हमारे सभी आला ऑफिसर्स मीटिंग्स लेंगे, आज या कल में लेंगे और
रेस्ट्रिक्शंस के बारे में और इन जनरल क्या स्ट्रैटेजीज, बढ़ते हुए संख्या और डबलिंग रेट जो बढ़ा है और पॉजिटिव रेट जो बढ़ा है, पॉजिटिविटी जो बढ़ी है, इसके बारे में क्या स्ट्रैटेजी करना ज़रूरी है, अन्य राज्यों ने क्या किया है, देश में और अन्य दुनिया में भी अन्य देशों में क्या हो रहा है, इसके बारे में बहुत ही सीरियसली चर्चा होके एनालिसिस करके इसके बारे में जो भी है सही डिसीजन लेने का कार्य ये 1-2 दिन में किया जाए। सिनेमा जहाँ पे भीड़ होती है, रोड मुझे लगता है बंद कर दिए गए। जहाँ जहाँ भीड़ हो रही है, फिर वो मैरिजेस हो, फिर वो मॉल्स हो, तो रेस्टोरेंट्स हो, सेलिब्रेशंस हो, तो ये अपने को रोकने का काम या उसमें निश्चित तौर पर संख्या कम हो या संक्रमण नहीं हो, इसके जो भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो हम निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि संक्रमण रोकना है, यही हमारी आज का मुख्य मुद्दा रहेगा। और जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग लेके इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। अगर मैं अभी देख रहे हैं कि 70 से 80 बच्चे एक ही स्कूल के पॉजिटिव आए, तो स्कूल को लेके, महाराष्ट्र के पूरे स्कूल्स को लेके क्या फिर से एक बार ये जैसे सिचुएशन बढ़ रही है, खास करके मुंबई जैसे शहर में, क्या राज्य सरकार इसके ऊपर फिर से एक बार निर्णय लेगी? जैसा कि अहमदनगर की घटना 80 पॉजिटिव स्टूडेंट्स आए हैं, वह घटना निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक केस स्टडी हो सकती है, और केस स्टडी का के अनुसार हम निश्चित तौर पर जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो मीटिंग होगी टास्क फोर्स, और उसमें इस तरह की जो घटनाएं घटी है उसके बारे में भी चर्चा होंगी, और वो केस स्टडी के माध्यम से अगर कुछ निर्णय लेना है उसके बारे में, तो वो निर्णय सोच के लिया जाएगा। आज एकदम जल्दबाजी से निर्णय लेना ठीक नहीं है, उसके बारे में टोटल सोच के निर्णय लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।